बैंक निफ्टी में आज हम करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग और उसमें एक्चुअली स्कैल्पिंग। तो सबसे पहले मैं अपना लो साइड में मैं 46,900 के आसपास का लाइन खींच लेता हूँ 50% पे RSI। और उसके बाद 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं नीचे 47,410 पे, ऊपर पहला 47,838 के आसपास और दूसरा 48,100 के आसपास। ओके, तो मेरा आज का व्यू ये है कि 48 के आसपास आज मार्केट जो है वो जाके और उसी रेंज में क्लोज़ होना चाहिए, लेकिन दिन में 48,200 तक ऊपर जा सकता है। तो अभी हम सबसे पहले अभी ये प्री ओपन हो चुका है, 9:11 आपके सामने दिख रहा है। तो मैं 47,800 का कॉल और पुट में दोनों जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। अगर ऊपर का ट्रेड लेना होगा तो मैं पुट सेल करूँगा, नीचे का ट्रेड लेना होगा तो मैं कॉल सेल करूँगा। आप लोग चाहो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरह का ट्रेड जो है वो आप ऑप्शन बाइंग में कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा सा लेवरेज है एक्स्ट्रा, तो मैं इसलिए सेलिंग करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है क्योंकि इंट्राडे के लिए। तो FIIs अभी सेल कर रहे हैं, DIIs बाय कर रहे हैं। ये अपने टेलीग्राम ग्रुप से है जो मैं रोज़ सुबह सुबह पोस्ट करता हूँ, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मोस्टली यहाँ से कुछ ज़्यादा हिंट नहीं मिल रहा है, लेकिन सुबह ये जो है 48 पॉइंट ऊपर बता रहा था। अभी हम इस समय चेक करें तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, यहाँ पे 30 से 35 पॉइंट के बीच में गैप अप जो है वो दिखा रहा है यहाँ आपके सामने। और हमको एक्चुअल जो है वो 56 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इनिशियली शायद गैप अप के बाद वो थोड़ा सा यहीं सस्टेन करे और ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव है। तो पहले मैं जो है वो पॉजिटिव साइड के ट्रेड रखूँगा, लेकिन जैसे ही अगर मार्केट 48 से ऊपर निकला तो मैं कॉल जो है सेल करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ मैं पुट सेल में ही विश्वास रखूँगा। पुट सेल करने का मतलब है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा। बाकी एक नज़र में सारे शेयर्स पे मार लेता हूँ। शुरू होने के बाद मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो अभी मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ और 9:15 पे मैं दोबारा शुरू करूँगा। ओके, तो 9:15 होने वाले हैं। लेट्स सी मार्केट कहाँ खुलता है। टाइम बाय द वे ये यहाँ पे ओके 9:15 हो गए, तो मार्केट इसके रेंज के अंदर ही खुल रहा है, बिल्कुल उसी पे खुल रहा है। तो 47,838 के आसपास खुला है। मेरा पुट बेचने का ही कोशिश रहेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और व्यू है कि आज 48,000 से ऊपर निकल के 48,000 के आसपास आज बंद होना चाहिए, ये व्यू है। और बायस हर तरह से पॉजिटिव है। ओके, तो 179 तो नहीं हो पाया, 159 पे ट्राई करते हैं, लेकिन इस रेंज में काफ़ी देर घूम सकता है। तो 159 पे ऑर्डर लगाया है मैंने और अभी ऊपर जा रहा है और 149 पे आया है। मे बी हम लोग 139 पे मैं इसमें से निकलने की कोशिश करूँगा। तो 145, 147 अभी बहुत तेज़ी से मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएगा। तो पोजीशन में क्यों नहीं दिखा रहा। ओके, लेट्स सी। होल्डिंग्स में कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं है। सेल साइड भी ओके 159 का ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट हो गया है एंड ये नीचे आया तो एग्जीक्यूट हो गया है। और ये मेरे ख्याल से अभी और ड्रॉप होके और 47,750 के आसपास आ सकता है। हमारी जो ये RGB लाइन है उसको R के आसपास, यानी रेड लाइन जो कि हमारा 9 EMA है, उसके आसपास आ सकता है। अगर उसके आसपास आया तो मैं और बाय करूँगा। अगर ऊपर को गया तो 139 यानी कि 20 रुपये का जो है प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊँगा। तो अभी उसी रेंज में घूम रहा है। अभी थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ।
9:37 हो गए हैं और ना ही मेरा जो 139 से लोअर प्राइस जो है जो ट्रेड से एग्ज़िट करने का है वो आया है, और ना ही मेरा 179 जो कि एडिशनल सेल करने का प्राइस है वो आया है। तो मार्केट जहाँ खुला है उसी रेंज में एक्चुअली घूम रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। नॉर्मली मैं 10 सवा 10 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ। तो अभी मैं इसके आगे इस ट्रेड से अब एडिशनल ट्रेड लेना है या एग्ज़िट करना है वो मुझे दिखेगा अपने फ़ोन पे। तो मैं अपने फ़ोन पे कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की, बट गारंटी नहीं है। और जैसे ही ऑफिस पहुँचता हूँ मैं दोबारा से इसको चालू करता हूँ। ओके, फ़ोन से एग्ज़िट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस आ गया है 131 आया है, लेकिन नहीं एग्ज़िट हुआ है, तो चेक करना पड़ेगा। 133 पे चला गया, 132 33। चलो 133 पे ट्राई करता हूँ मैं। 133 एंड सबमिटेड एंड एग्जीक्यूटेड। गुड, 133 पे निकल गया। 159 में एंटर हुआ था, 7,800 का प्रॉफिट हुआ है। लेट्स गो टू ऑफिस। ओके, तो ऑफिस पहुंच गया हूं। 10:04 हुए हैं। ये पहला मेरा ट्रेड था, स्मॉल क्वांटिटी 300 क्वांटिटी, 7,800 का प्रॉफिट देके गया है। अभी एक बार होल्डिंग्स में कुछ अच्छा है तो वो देख लेता हूँ। कुछ पॉजिटिव साइड कुछ खास नहीं है। एबी कैपिटल में मुझे एक्चुअली बाय करना है। मेरे पास 4,000 क्वांटिटी है इसका, और इसका एक लॉट है शायद 5,400। तो ये कितने दिन पुराना है? मैक्सिमम 19 दिन पुराना है। तो इसमें मैं कुछ बाय कर सकता हूँ 1,400। तो आज देखेंगे। बाकी नेगेटिव साइड कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा मैं इसे जो है ट्रेड के हिसाब से मैं चलाता हूँ, तो इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा, चलो 1 मिनट अपन देख लेते हैं। 5,400 चाहिए, तो 1,400 एडिशनल बाय किया जा सकता है। $163.05 to 15 चल रहा है। Hmm, 63.9 ठीक है, तो अपन इसी रेट में डाल देते। तो ये बाय हो गया। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये मेरे को अपना लॉट पूरा करना था इसलिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। अपर लिमिट वही 992 पे जो है रिवर्सल दिखा रहा है, और नीचे 930 के आसपास आएगा तो हम फिर से जो है वो ट्रेड लेंगे। तो अभी मैं फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और ट्रेड के पास आपको लेके जाता हूँ। तो 10:06 हुए हैं अभी। दिसंबर महीना एंड हो रहा है, मुझे कुछ हमारे कॉल सेल करने हैं। तो क्या मार्जिन चल रहा है वो मैं थोड़ा सा, मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है, स्क्रिप्ट में कुछ इशू आ गया, खैर कोई नहीं। तो एक ABFRL का मैं कॉल बेच सकता हूँ। ABFRL का पूरा लॉट है मेरे पास। ABFRL का प्राइस 223 चल रहा है, तो मैं 250 का कॉल 8% के रिटर्न पे अवेलेबल है। तो मैं ABFRL का 250 कॉल जनवरी ऐड कर लेते हैं। यहाँ की बजाय दूसरी विंडो पे जाते हैं। 1 मिनट। ओके चलो, 2.5 ABFRL 222 250 इज़ ए गुड प्लेस। मेरे पास ABFRL के 2 लॉट हैं, 5,200 है मेरे पास। तो एक में 250 पे कॉल सेल कर सकता हूँ। तो 244 इसका प्रीवियस पीक था, तो एक 250 पे हम सेल कर देते हैं। ऑर्डर लगा दिया है, इजीली 2.6 आ ही जाएगा, मुझे पता है। बंधन बैंक का 265 पे अच्छा वो है। बंधन बैंक का भी मेरे पास एक लॉट है। बंधन बैंक का 265 मेरे पास 2,501 लॉट है पूरा, तो इसका भी मैं 2,501 में सेल कर देता हूँ।
4.8 की बजाय मैं 5 डालता हूँ। मुझे पता आज मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 5 भी आ ही जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा एरर आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो ब्रिलियंट है नौकरी है। नौकरी 5,711% पे अवेलेबल है। नौकरी का मेरे पास 150 एक लॉट अवेलेबल है, तो नौकरी भी मैं एक सेल कर 150, हाँ 150 है, राइट। तो नौकरी का भी मैं सेल कर देता हूँ। अभी नौकरी चल रहा है 5144 और ये बोल रहा है 5700, 11% पे। तो नौकरी 5700 कॉल 11% पे। दिसंबर और जनवरी दोनों ऐड हो गए, दिसंबर डिलीट कर दो। जनवरी का मैं सेल करता हूँ 73, 75 पे ही सेल कर देते हैं, इजीली आ जाएगा ये। आज तो 85 पे करना चाहिए, वैसे मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा आज ये काफ़ी, देखते हैं। फिर इसके बाद PVR मेरे पास पूरा लॉट नहीं है, शायद PVR कुछ है मेरे पास। लॉट साइज़ क्या है इसका, 407। मेरे पास PVR अवेलेबल है 180 और 60 नहीं है, पूरा लॉट नहीं है, तो इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। UPL नहीं, VEDL भी नहीं, हिंडाल्को, बर्जर पेंट, इंडसइंड, विप्रो, कैनफिन फाइनेंस है, बायोकॉन, ज़ील। HDFC इसमें नहीं है, तो HDFC के 2 लॉट है मेरे पास, और SBIN भी एक मेरे पास लॉट है, उसको भी सेल कर सकता हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट में चेंज करता हूँ। ओके, तो स्क्रिप्ट में चेंज करके अपने को यहाँ पे मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है अभी। ओके, तो HDFC में 2.7%, SBIN में 7.5%। तो HDFC में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, SBIN ही ट्राई कर लेते हैं। 710, अपने पास 1500 क्वांटिटी है, तो पूरा 1500 अवेलेबल है। 5.05 पे जा रहा है, तो 5.2 ईज़िली आ जाएगा आज। और HDFC 1860 पे 2.78%, नॉट ए वेरी गुड रिटर्न, बट चलो 2 लॉट हैं तो एक सेल कर सकता हूँ। तो HDFC 1807, जनवरी का कॉल 1100 है, इसमें अपन पूरा सेल करें 1100, बट नहीं, ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। 5.01, ओके, एक ही सेल करते हैं, और 5.2 आज इजीली आ जाएगा। तो ये 5 जो हैं ये ऑर्डर लगाए हैं, और इसको हम शेयर मार्केट अभी भी वहीं उसी रेंज में घूम रहा है। कोई अभी तक सिर्फ एक सुबह का जो ट्रेड था वही लिया है, बाकी ये कॉल सेल किए हैं। कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रहा है, अगर उसको होल्ड करते तो शायद, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये स्कैल्पिंग का वीडियो है, और स्कैल्पिंग के वीडियो में हम ज़्यादा देर होल्ड नहीं करते हैं। तो नॉर्मली मैं निफ्टी का जो कॉल और पुट का ATM कॉल और पुट जो है वो 10 रुपये से 20 रुपये के लिए मैं अपना ट्रेड लेता हूँ। तो मतलब इफ़ेक्टिवली अगर बैंक निफ्टी में 20 रुपये से 40 रुपये का मूव आएगा, तो ATM कॉल और पुट में 10 रुपये से 20 रुपये का मूव आता है, मोटा मोटा, क्योंकि वो 50% पे चलता है। तो मैं नॉर्मली 10 या 20 रुपये के लिए मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अभी कुछ मार्केट में हो नहीं रहा है, थोड़ा सा रुकते हैं, मैं यहाँ से आगे मूव करता हूँ। ओके, तो मैं कॉल साइड पे आ गया हूँ। 48,000 का कॉल और 47,900 का पुट डाला है। 259 पे कॉल सेल कर रहा हूँ, सेल हो भी गया है, और 10 पॉइंट के लिए खेलूँगा इसको मैं। तो इससे एग्ज़िट मुझे करना है 249 पे। तो देखते हैं कब आता है 249। ओके, तो आने वाला है 249.3, 247, ऑर्डर लग गया। 246 पे एग्ज़िट हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ऑर्डर्स में 259, 246, और ये हमको 3,700 रुपये का प्रॉफिट दे गया। 10:28 हैं, एक मिनट का भी ऑर्डर नहीं था,
तो अभी इससे निकल गए हैं, 2 ऑर्डर हो गए हैं हमारे। अभी हम थर्ड ऑर्डर के लिए तैयार हैं। पहला 259 था, तो अभी मैं एटलीस्ट इसको 280 या 279, चलो 280 पे ट्राई करते हैं। टू 280 पे ऑर्डर लग गया है, सेल हो गया है। तो अभी हमको इससे 270 पे एग्ज़िट करना है। 10 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं हम। इट्स गोइंग अप 280 से 281। ये तो ऊपर जाता दिख रहा है, तो अपन एक और बाय कर सकते हैं 299 पे। 299 क्रॉस करते हैं, ऑर्डर प्लेस 93 नहीं लगा ऑर्डर, तो अभी एक बार कैंसिल करते हैं, दोबारा प्लेस करेंगे 299 पे जब आएगा। 295, 296, 7, 299, 304 पे लगा, विच इज़ अ गुड थिंग, नॉट बैड। 304 और 280, तो 2 ऑर्डर अपने लगे हुए हैं। तो 304 वाले को अगर हम तो जैसे मैंने आपको बताया कि 48,000 पे मुझे लगता है कि आज ऊपर जाके बार बार 48,000 पे पुश करेगा। तो अभी ये 48,100 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना स्लोली नहीं क्रॉस करेगा। जब भी उसको क्रॉस करना है, एक बहुत बड़े पॉइंट के साथ क्रॉस करेगा। जब ये छोटी छोटी स्टेप लेगा तो ये वापस आएगा। तो अभी मेरा मानना है ये 280 पे वापस आएगा, और जब आएगा 280 से नीचे भी जा सकता है, लेकिन हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। 290, 288, 283, फिर ऊपर चला गया। तो यही है स्कैल्पिंग, 1-2 मिनट का गेम है। आ गया तो 278.7 में हमको जो है पूरा एग्ज़िट हमने ले लिया, जो कि हमने 280 और 304 दोनों में। तो इसमें हमारा लगभग 11,700 टोटल हो गया। तो ये हमारा हो गया थर्ड ट्रेड आज का। अभी मैं थोड़ा कुछ और काम कर लेता हूँ, फिर इसके आगे लेके जाऊँगा आपको। 10:30 बज गए हैं, 10:35। अभी हम 48,000 पे अपने पुट को मूव कर लेते हैं। तो अभी हमारा कॉल और पुट दोनों ही 48,000 पे आ जाएगा। तो मार्केट अभी नीचे है, मार्केट पुल बैक दिखा रहा है, तो 151 पे हम पुट सेल करेंगे। 150-51 सेल हो गया, गुड। और वही एग्ज़िट हमारा 10 से 20 पॉइंट वाला एग्ज़िट तैयार रखेंगे, लेकिन अभी भी पुल बैक में ही है। ये पुट इसलिए सेल किया है क्योंकि हमारा व्यू पॉजिटिव साइड है, लेकिन उसने 9 EMA क्रॉस किया है, तो इट माइट बी गुड टाइम। ऊपर जा रहा है तो 161, पहला 151 पे सेल किया है। अगर ये और ड्रॉप देता है तो और लॉट सेल करेंगे। 159 पे जा रहा है, सेल कर देते हैं, क्योंकि लग रहा है यहाँ से रिकवरी दिखाएगा। देखते हैं। हम्म, 155 तो ऊपर उठना शुरू किया है। बहुत वेटिंग होता है, बहुत वेटिंग होता है। ओके, तो 149 150 के बीच में अपन इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। लेट्स सी। 155, 56,
सरप्राइजिंगली आप देख रहे हो इंडेक्स ऊपर जा रहा है मगर पुट का प्राइस गिर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमारे साथ धोखा हो सकता है। हाँ, आ गया वापस, वही लग ही रहा था वापस आएगा, क्योंकि प्राइस इंडेक्स का ऊपर जा रहा था, पुट का प्राइस बिल्कुल नहीं गिर रहा था। आ गया वापस नीचे, एक्सपेक्टेड था। खैर, बट 48,000 के ऊपर ही है तब तक कोई इशू नहीं है। वी आर पॉजिटिव, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, 169 सेल की ट्राई की जाएगी अब। 159 पे लास्ट सेल किया था। जब तक 48 के ऊपर है आई विल कीप सेलिंग पुट्स। तो मैंने 300 2 बार सेल कर दिया है। माई लास्ट वॉज 159 और अभी मैं वेट कर रहा हूँ 169 अगर आया तो एक और सेल करूँगा। तो देखते हैं, 159 में सेल किया था, विल सी। ओके, ऊपर जा रहा है तो बाई साइड में ट्राई करके देख लेते हैं। 159 वाले को 149 में एग्ज़िट करेंगे हम, अगर आता है तो। नहीं आया तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं 169 में अभी बाय करने को तैयार हूँ और 149 में मैं एग्ज़िट करने को तैयार हूँ। लेकिन पिछली 2 कैंडल्स जो बनी हैं उससे मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कैंडल भी आखिर में जाके रेड में ही एंड होगी, क्योंकि ये अभी ऊपर सिर्फ ये जो टाइम होता है, देखो अभी 11:51 हुए हैं। तो पहले मिनट की और आखिरी मिनट की जो कैंडल होती है उस पर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम मूवमेंट जो लास्ट जो 5वां मिनट है उसमें एक तरफ को अगर मैक्सिमम मूवमेंट दिख रहा है और अगली कैंडल में वो मूवमेंट रिवर्स हो जाता है, तो मतलब वो मूवमेंट दोबारा से उस तरफ को जाएगा जब 5 मिनट आने लगेंगे। तो मुझे अभी लग रहा है कि अभी और नीचे जा सकता है। तो 153 नहीं 149 वाला एग्ज़िट आ सकता है। लेट्स सी। 154 बहुत वेट करवाएगा लगता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पूरा दिन है हमारे पास, आराम से मैं आपको फास्ट करके आने वाला है। 150, 149 और 148। ओके, आ गया। तो 148.94 पे एग्जीक्यूट हुआ है ये 159 वाला, तो 10 पॉइंट लेके निकल गए हैं। और इससे पुराने वाला 151 वाला अभी भी अपना बचा हुआ है। 300 क्वांटिटी ये 151 वाली है, तो उसको हम थोड़े कम में भी एग्ज़िट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या मूवमेंट आ रहा है। 146 45 इज़ गुड। तो लेट्स सी। ये वाला जो ऑर्डर है ये 149 में सेल किया हुआ है, तो बाय यानी उसमें एग्ज़िट, क्योंकि दूसरे वाले में अपने को फुल मिल गया है तो इसमें थोड़ा कम में भी एग्ज़िट कर जाएंगे तो चल जाएगा। तो देखते हैं। ओके, 141 के आसपास आने वाला है, आ गया है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। हाँ, एग्जीक्यूट हो गया। ओ शिट, मैंने एक और ये क्या किया, 2 एग्जीक्यूट हो गए और ये तो पॉजिटिव में आ गया। ये देखो, ऐसे अक्सर गलती हो जाती है। 141 और 140 2 बार मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है बाय ऑर्डर, और तो अब उसे मुझे सेल करना पड़ेगा, जो कि गलत है। फंस गया बिना मतलब। तो 140 में मेरा बाय हुआ है, तो चलो 142 ट्राई करता हूँ। 140 में बाय है, ये गलत ऑर्डर, फंस गया, ध्यान नहीं दिया। दो बार एग्ज़िट कर दिया। देखो 141 140, तो अगर
142 में भी निकल गया तो 2 रुपये के प्रॉफिट में अपना ब्रोकरेज वगैरह जो है वो कवर हो जाएगा। लेट्स सी। 40, 41 नहीं हो रहा, कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दिया। फिर से लगाएंगे, जब 42 आएगा तो आने वाला है, फिर से सेल, फिर से लेट्स सी। ओके गुड, तो एग्ज़िट हो गया। चलो 2 रुपये के प्रॉफिट पे ही एग्ज़िट, पर ये धोखा था मगर बच गए। ये ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, 2 रुपये के प्रॉफिट में निकल गया। एनीवेज, तो ये 48,000 के पुट में 6,700 हो गया है अपना। अभी इसके आगे देखते हैं। 11:58 और ये ब्रेकआउट जो मैं बोल रहा था निकल गया है। मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ, बहुत रिस्की ट्रेड मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि 48,100 से 48,200 के बाद ये रिटर्न मारेगा। ये तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया, बाप रे। तो मैं ऊपर से कॉल सेल कर रहा हूँ 48,100 का, और ऐसी 1-2 कैंडलस्टिक और आ सकती हैं, तो आएंगी तो मैं और सेल करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है 48,200 तक ये आराम से कोशिश कर सकता है, उसके आगे इसको मुश्किल होगी। तो 283 या 293 के आसपास और सेल करेंगे, देखते हैं। तो पहला 273 में सेल किया है। अभी पिछले 5 मिनट में ऊपर की तरफ का फोर्स बन रहा है, पूरा फुल फोर्स से ऊपर जाने की तैयारी है, बिल्कुल एकदम। देखो ये देखो और मैंने कॉल सेल कर दिया। वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब आप स्कैल्पिंग करते हैं ना, तो अभी देखो कॉल सेल करना मुझे लग रहा है कि गलत डिसीजन है, लेकिन फिर भी आप इसमें से कई बार आराम से निकल सकते हैं। अभी भी इसमें है, इसमें भी अभी इसमें लोग बहुत निकल गए हैं। तो अभी इसमें ऊपर की तरफ का फोर्स बन गया है बैंक निफ्टी में, और मैंने कॉल सेल कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि 48,200 पे रेजिस्टेंस आएगा 287, तो ये 284 पे एग्जीक्यूट हो गया दूसरा। और मेरे साथ मुझे लग रहा है धोखा होने वाला है आज 294 भी आ गया। थर्ड ऑर्डर 299, 3 ऑर्डर लगे होंगे अभी। देखो थर्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हो गया, कैंसिल करते करते हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे 73, 84 और 99, 48,200 ऊपर ही आ रहा है। देखते हैं, 309 ट्राई किया जाएगा, 309 या 319। एकदम जंप मारेगा तो 19, स्लोली स्लोली जाएगा तो 309 ट्राई करेंगे। मेरा लॉट साइज़ जब मैं नॉर्मली सेल करता हूँ तो 900 का रहता है। स्कैल्पिंग, मैं वैसे आपको बता दूँ, मैं स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, सिर्फ आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और देखिए अभी मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कॉल सेल कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप देखेंगे ये मेरा चौथा कॉल सेल हो गया है। मैं एकदम अगेंस्ट जा रहा हूँ बिल्कुल ट्रेंड के, क्योंकि मुझे मालूम है 48 पे रेजिस्टेंस है, तो 48,200 के आसपास जाके वो है, मूवमेंट ऊपर की तरफ का ही है, लेकिन यहाँ से एक टेम्परेरी रिवर्सल आएगा। देखिए ऑलमोस्ट 48,200 के आसपास है अभी। 329 मेरा लास्ट ऑर्डर होगा, बट मुझे आशा नहीं है कि 329 आएगा, क्योंकि 48,200 ऊपर आ गया है। वी विल सी। अगर नीचे की तरफ आया तो हमारा 311 का, हाँ 311 था ना, हाँ, तो 290 में हम पहला एग्जिट कर देंगे। 311 से 290 जो है वो 21 पॉइंट होगा। अब देखो इसके ऊपर प्राइस मूवमेंट आ रहा है, लेकिन कॉल नहीं बढ़ रहे हैं। कॉल के प्राइस देखो आप, 306, 308, हमने 311 में बेचा है। इंडेक्स ऊपर मूव हो गया है, लेकिन कॉल अब गिरने शुरू हो गए, यानी लोगों ने कॉल सेल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यहाँ से कम प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम है। 48,200 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग आ ही रहा है, और इधर 310 से ऊपर नहीं जा रहा है इसका प्राइस, तो विल वेट एंड वॉच।
311, 306, 290, रिस्की लग रहा है। 2 लॉट निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर एक और बहुत लंबी कैंडल अगर इसने बना दी तो मैं फंस जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। लेकिन अभी तक वही दिखा रहा है, देखो 302 पे आ गया वापस, तो वही 48,200 के ऊपर इसको मुश्किल हो रही है। और यही सोच के हमने ट्रेड लिया हुआ है। थॉट प्रोसेस हमारा वही है कि यहाँ से एक बार जो है वो हमारे जो 9 EMA है, जो रेड लाइन है, उस पर आएगा और 298 पे आ गया है। 290 हमारा ऑर्डर कर देते हैं। अगर ये रेड साइड बना तो सिर्फ एक ही निकालेंगे, फिर 280 की तरफ का टारगेट करेंगे। थोड़ा स्पीड अप करता हूँ मैं। एक्सपेक्टेशन के विपरीत भाग गया है ऊपर 217। वाओ, तो मैंने 329 जो सोचा था, अरे 600 नहीं, 300 300 300। ये हम एक लास्ट ऑर्डर लगा देते हैं। मेरा लास्ट ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इसके आगे मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। इसके आगे सिर्फ एग्जिट होगा। ऊपर जाएगा तो भी एग्जिट है और नीचे जाएगा तो भी एग्जिट है। ये वाला सिर्फ मैं 10 पॉइंट पे एग्जिट करूँगा। 329 पे लिया है, 319 पे हम एग्जिट कर जाएंगे। नहीं जाएगा वैसे, आई थिंक लास्ट ऑर्डर रिज्यूम कर लेता हूँ मैं। 19, 20, 21 एक ही चीज़ है। चलो वेट करते हैं। ओके, 319 के आसपास आ गया है। ऑर्डर लगाते हैं। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। अभी ये 320 आ गया। तो ये 329 वाला जो है वो एग्ज़िट हमने ले लिया है। वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था एक्चुअली, वो लास्ट वाला ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था, बट चलो ठीक है। तो वो ऑर्डर एग्ज़िट हो गया है। हम वापस अपने कंट्रोल में आ गए हैं। अपने 3 ऑर्डर जो हैं वो अभी यहाँ पे लगे हुए हैं। सो राइट नाउ इन गुड शेप। अब देखिए 329 में हमने सेल किया था। अगर अब 339 पे जाएगा तो ही हम सेल करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। 339 में सेल करेंगे। और हम वैसे थोड़ा स्केयर दे रहा है मुझे, 235 चला गया, 48,235। तो अगर अब ये इमीडिएटली रिवर्स नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा जंप मार सकता है ऊपर को और उसमें मैं फंस जाऊंगा। देखते हैं। अगर 339 आने की आशा वैसे मुझे है नहीं, लेट्स सी। और देखिए मैं ये ट्रेंड के अगेंस्ट है मेरे, आप देख रहे हो ये सारे जो हैं 48,100 का कॉल में सेल किए जा रहा हूँ, जबकि मार्केट ट्रेंड क्लियरली ऊपर है, आरजी भी ऊपर है। लेकिन स्कैल्पिंग में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके ट्रेड का टाइमिंग बहुत छोटा होता है। तो अरे बाप रे, 349 एकदम जंप मारा है। निकल जाते हैं इसमें से। 338 ओके। तो ये 10 पॉइंट लेके एक क्विक ट्रेड हो गया। 49 में घुसे, 39 में निकल गए, तो वापस अपन अपनी जगह आ गए वापस। अब नहीं घुसूंगा मैं ऊपर के ट्रेड में। हर बार मैं सोचता हूँ ऊपर के ट्रेड में नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे ही प्राइस दिखता है वापस जंप कर जाते हैं। 59 नहीं आएगा शायद। 49 से 38 में निकल गए, 29 वाला 19 में निकल गए। इससे नीचे है 311 पे हमारा पुराना ट्रेड है। खैर चलो थोड़ा स्पीड अप करते हैं।
ओके, नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, 311 वाला हम 301 में निकल सकते हैं, उसमें भी 10 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए। 310 11, थोड़ा परेशान कर रहा है, लेट्स सी। ऑर्डर प्लेस्ड, नहीं आया, नहीं आया तो इमीडिएटली कैंसिल। फिर से जब पास में आएगा फिर से प्लेस करेंगे। अगर मेरा ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता तो मैं खट से कैंसिल कर देता हूँ, तो फिर से वेट करेंगे। ओके, 301 आ रहा है ऑर्डर, 300 आ गया। ओके गुड, फिर भी 301 ही आया, कोई बात नहीं, ठीक है। 301, तो ये हमारा 311 वाला निकल गया है। 299 वाले को हम 290 कहाँ निकालें, 295 के आसपास निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि अभी इसमें 2 का प्रॉफिट आया है, तो हाँ 295 पे निकाला जा सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। 295 ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, तो 295 पे भी हम यहाँ से निकल गए हैं। तो 299 वाला भी निकल गया है। अब हमारा है 284 का है हमारा नेक्स्ट, तो उसको निकलना है। देखते हैं कितना, अभी 2000 का लॉस दिखा रहा है, कोई नहीं, आ जाएगा, वापस आएगा। 200 से नीचे आ गया है, आएगा 48,000 पे आएगा। एक्चुअली अगर आज मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा होता तो अभी शायद मैं लंबे ट्रेड लेता, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको स्कैल्पिंग दिखा रहा हूँ, इसलिए छोटे ट्रेड ले रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। प्राइस 294 पे आ रहा है, 285 के आसपास का हम ऑर्डर लगा सकते हैं। 291, 90, तो ड्रॉप आ रहा है, क्लियरली ड्रॉप आ रहा है, तो ये 285 पे आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेट्स सी, 290, 287, 286, 88, 86 एंड नो, वापस भाग गया ऊपर। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार करवाएगा। अब इशू ये है कि ये हमारे 9 EMA पे पहुंचने वाला है, तो पहले ये हम देख लेते हैं। 285 आने वाला है, 286, 284 ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 240, 284.51, तो ये भी हमारा प्रॉफिट में निकल गया। अब हमारा सिर्फ एक ऑर्डर बचा है, और इशू ये है कि अब ये आ रहा है 9 EMA पे हमारा बैंक निफ्टी, तो 9 EMA से अगर इसने रिवर्सल ले लिया तो ये लास्ट ऑर्डर थोड़ा सा फंस सकता है। तो एनीवे 275 का ऑर्डर हम लगा रहे हैं, जो कि उससे 10 पॉइंट नीचे है, और इसका भी होप कर रहे हैं कि आ जाएगा खटाखट। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, 279 निकल लो। ये थोड़ा सा फंसने वाले ऑर्डर थे, मगर चलो फंसने वाले ऑर्डर भी आप देखोगे तो हम टोटल 8,400, और ये तो ओवरऑल देखिए, ये 4 अपने दो पुट के 2 कॉल के ऑर्डर सारे प्रॉफिट में है। अप्रॉक्सीमेटली 33,000 रुपये का भी प्रॉफिट जो है वो मोटा मोटा आ रहा है। अब आगे मूव करते हैं थोड़ा। ओके, 1:06 है और प्राइस अभी थोड़ा नीचे आ गया है, तो अब हमारा दोबारा से पुट बेचने का टाइम शुरू हो रहा है। 178 में हमने पुट बेच दिया है, और हमारा मानना है कि बड़ा इजीली हमको 10 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। अभी अब बिल्कुल एकदम शॉर्ट टर्म में देखोगे तो थोड़ा सा 22, जैसे मैंने बोला था 48,200 से रिवर्सल आ सकता है, और वो पूरा आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है, और ये रिवर्सल अभी डे लो की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। ये देखो देखो, दूसरा कैंडल भी बन रहा है, क्योंकि अपना RSI भी लो हो गया है, लगभग 40 के आसपास आ गया है RSI भी, तो 22 थोड़ा नेगेटिव हो गया है। ये भी एग्जीक्यूट हो गया, तो 78 और 98, 178 और 198 दो ऑर्डर अपने
पुट में सेल साइड लग गए हैं और मेरा मानना है कि ये दोनों प्रॉफिट दे के जाएंगे। अभी तक एक्चुअली एक पे भी लॉस नहीं आया इतना, तो 98 वाले को हम 88 पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। 194, 193, 198 पे चला गया वापस, कोई बात नहीं। जब भी ये रिवर्सल दिखाएगा, हमारे दो ऑर्डर लगे हुए हैं 98 और 178। $318 नहीं जाएगा, 188 पे एग्जिट आ रहा है, आ गया। तो 186 पे निकले हैं तो बढ़िया है। 198 का 186 पे 13 रुपये लेके हम निकल गए हैं। दूसरा हमारा 188 था, उसको हम 178 पे एग्जिट या 198 पे दोबारा एंट्री देखेंगे। दोनों में से किसी भी तरफ जाए। 198 पे गया तो हमारा एडिशनल ट्रेड हो जाएगा, और 178 पे गया तो पिछला ट्रेड हम निकल जाएगा। तो मोटा मोटा आप देख रहे हो कि वो किसी भी तरफ का, अभी जैसे इमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, पर फिर भी हम पुट सेल करके और प्रॉफिट में निकल जा रहे हैं। तो स्कैल्पिंग में बहुत आपको कहाँ से छोटा सा बम्प आपको मिलता है रिटर्न, वो आपको ध्यान देखना होता है, और उसमें आप छोटा सा ट्रेड लें, 10 पॉइंट लेके आप निकल सकते हैं। तो अभी भी वही 186, 187 की रेंज में घूम रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और हमारी वीकली निफ्टी शोइंग अपवर्ड्स मूवमेंट, पिछले 15 मिनट में भी ऊपर की तरफ का ही बायस है। बैंक निफ्टी में भी बायस, डे का बायस ऊपर ही है, और 48,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछले 15 मिनट में भी सपोर्ट दिया है, तो फिर हम और सेल करेंगे। 198 पे आएगा तो हम फिर से सेल करेंगे, क्योंकि सपोर्ट ऊपर की तरफ को क्लियर दिख रहा है। तो हमने 195 पे सेल कर दिया है, और अगर और नीचे जाएगा तो हम और सेल करेंगे पुट, क्योंकि बायस बहुत स्ट्रांगली अपवर्ड्स विजिबल है। जबकि एकदम इमीडिएट उसमें आप देखो तो आप देखोगे कि हमारी रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस कर गई है। एनीवेज, हमारा थर्ड जो ट्रेड है वो भी लॉस में दिखा रहा है, लेकिन बायस 15 मिनट में भी और डे में भी दोनों पॉजिटिव है, तो हमें डरना नहीं है। 185 आ जाएगा तो हम ये थर्ड ट्रेड जो हमने लिया था उससे एग्जिट कर लेंगे। 186, 184 आ गया, तो 183 में निकल गए। तो ये 195 में घुसे थे, 183 में निकल गए। अभी हमारा एक ट्रेड बचा है, एक्चुअली दो नहीं, एक ही बचा है, 300 जो कि 180 पे चल रहा है, 178, ठीक है। और ये हम घुसे थे 178 पे, तो अभी 178 पे था ये ट्रेड, और ये रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया है। तो दो ट्रेड में फ़ायदा हो गया है, तो इससे हम क्विकली भी निकल सकते हैं वैसे। ओके, आ रहा है रिवर्सल। चलो पूरा 10 पॉइंट ही लेके जाते हैं, क्योंकि अब रिवर्सल मुझे कंफर्म लग रहा है, तो लेट्स वेट फॉर 10 पॉइंट्स। रुक गया? नहीं, चल रहा है, पर पुट का प्राइस गिरना बंद हो गया है, फिर से वही 170 से ऊपर ही अटक गया है। आ रहा है, गुड। हाँ, जब तक प्राइस मूवमेंट आपको इंडेक्स के साथ साथ कॉलर पुट के प्राइस मूवमेंट आपको जो है दिख रहे हैं तो सब ठीक है। अगर उसमें थोड़ा अड़चन हो जाता, अब देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, पर फिर भी पुट का प्राइस 170 से ऊपर ही रह रहा है, 170, 172, 175 आ गया। 168 बाय नहीं हुआ, बाय कोई नहीं, देख लेते हैं, कैंसिल कर देंगे हम। इमीडिएट बाय नहीं होगा तो हम कैंसिल कर देंगे। कई बार ऐसे कैंसिलेशन में धोखा भी जाता है। फिर से आ गया है, फिर से बाय ऑर्डर लगाया है, नहीं, ओके हो गया। तो हम फिर क्लीन ट्रेड एग्जिट हो गए हैं। ऑलमोस्ट 49,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। थोड़ा ब्रेक लेते हैं।
ओके, 1:19 189 प्राइस आने वाला है पुट का, तो हम पुट सेल करेंगे 189 आते ही। 186 185 7 6 7 191, यस। तो ओके 193 पे मिला है, चलो बढ़िया, कोई नहीं। तो 183 पे एग्ज़िट कर जाएंगे। 193.3 पे मिला है, 183 में हम एग्ज़िट करेंगे। प्राइस ऊपर जा रहा है पुट का, तो अगर और इंडेक्स ड्रॉप हुआ तो पुट का प्राइस और बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हम 193 में ऐड हुए थे पहला ट्रेड, उसके बाद फिर हमारा दूसरा ट्रेड जो है उसके 10 पॉइंट ऊपर 213 में एंटर हो जाएंगे। 200 की तरफ बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। 197, याद दिला दूं, इससे पुराना ट्रेड हमारा 193 पे है। आई थिंक इस पॉइंट पे जाके ये फिर रिवर्सल ले सकता है, देखते हैं। ओह 187 की तरफ चला गया ये तो। 193, तो 183 में एग्ज़िट करना है हमको, तो 183 आ गया है। खटाखट 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 करो 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 करो, गुड। 181 में निकल गए, तो यहाँ पे भी हमको 12 पॉइंट, लगभग 12.5 पॉइंट मिल गए। 300 इंटू 12.5 इज 3,500, तो थोड़ा सा और एडिशन हो गया, तो 54,000 के आसपास का जो है आज का ट्रेड हो गया है। 7-8 ट्रेड हो गए हैं अपने। अब और देखते हैं आगे, वेट करते हैं। मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल दिखाया था, फिर से नीचे आ रहा है। 1:36 हम लोग फिर से पुट सेल करेंगे अगर थोड़ा मार्केट और नीचे आएगा तो, मगर इस बार हम पुट ऊपर सेल कर रहे हैं 199 पे। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, 199 पे सेल हो गया है, लेकिन स्पीड बता रही है कि अभी और नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर और नीचे जाएगा तो हम और ऑर्डर लेंगे। तो ये 20 पॉइंट दूर उससे बहुत स्पीड से आ रहा है, बढ़िया। 219 का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और हमारे हिसाब से 47,900 पे आ गया है। ये मेरे हिसाब से एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं लिया तो 47,800 तक भी जा सकता है। एनीवेज 219 वाले को हम 20 पॉइंट नीचे एग्ज़िट करेंगे, तो हम उसमें डबल प्रॉफिट लेंगे। लेकिन ये तो नीचे ही जा रहा है, लेट्स चेक। निफ्टी में ऊपर से प्रेशर आ गया पिछले 30 मिनट में। बैंक निफ्टी में भी ऊपर से प्रेशर आ गया। दिस इज़ सरप्राइजिंग। ये क्यों हो रहा है आज? वैसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अभी ऊपर से कॉल राइटर्स थोड़े से प्रेशर बढ़ा रहे हैं और पुट राइटर्स थोड़े वीक हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी पुट राइटर्स ने 48,000 को पकड़ के रखा है, जबकि हम 100 पॉइंट नीचे आ गए हैं 48,000 से। और हमारा 219 का एक ऑर्डर लगा हुआ है और 199 का एक ऑर्डर लगा हुआ है। तो हम 219 वाले को 199 में एग्ज़िट करेंगे। प्राइस अभी भी उसी रेंज में चल रहा है, लेकिन 47,900 पे हमारा सपोर्ट है, तो वहाँ से एक बार को रिवर्सल लेगा और उस रिवर्सल में हमारा 199 में एग्ज़िट मिल सकता है। लेकिन इसके बाद, क्योंकि हमारी जो रेड लाइन आप देख रहे हो आरजीबी में, जो 9 EMA है वो हमारा 20 EMA 50 EMA दोनों को क्रॉस करके नीचे आ गया है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में बायस नेगेटिव हो गया है। यानी कि अभी जिस पॉइंट पे है मार्केट, उससे भी नीचे एक बार जा सकता है। तो अभी आप देखेंगे 228 229 पे चला गया है, यानी हमारे दोनों जो सेल हैं उनसे ऊपर चला गया है, यानी दोनों ऑर्डर हमारे लॉस में हैं। तीसरा ऑर्डर मैं ले सकता हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर नीचे जाएगा तो एक और लंबा बम्प यहाँ तक इसे ला सकता है 47,807 तक, जो कि आज का डे लो है, जो खुलते ही बना था सुबह सुबह। अब या तो ये जो अपना 47,900 है वहीं से ही रिवर्सल मारेगा, एक छोटा रिवर्सल एक मारेगा, तो हम 199 में जो है एग्ज़िट कर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मारा और नेक्स्ट कैंडल नीचे को बनाई तो हम हमारा थर्ड ट्रेड में भी घुस जाएंगे।
एक बार इंटरनेशनल मार्केट्स पे नज़र मार लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों हमारा मार्केट एकदम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल पड़ा। तो डाउ जोन्स ठीक है, नेस्डैक में ड्रॉप है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट, यूएस मार्केट थोड़ा सा गिर रहे हैं, तो हमारे मार्केट में भी उसका ड्रॉप है। लेकिन खैर एनीवे, हमारा तो शायद एग्ज़िट मिल रहा है, तो हम अपना 199 वाले पे एग्ज़िट कर लेंगे। 197 आ गया, 190 फिर भी 199 पे मिला, 2 रुपये खा गया मेरा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दो में से हम 219 वाला एग्ज़िट हो गया, 199 वाला 189 आएगा तो एग्ज़िट मिल जाएगा। अगर ऊपर गया तो फिर सेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक ट्रेड है हमारा जो 199 पे लिया है, लेट्स चेक इट। बाप रे, पुट राइटर्स भागने को तैयार हो गए हैं, कॉल राइटर्स ज़बरदस्त एंट्री मार रहे हैं। लेकिन इतना नेगेटिव मूड क्यों हो गया? सिर्फ यूएस की वजह से? लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म वाले अड़े पड़े हैं, नहीं कोई इशू नहीं है, अभी भी बायस, डे बायस ऊपर ही है। शायद कुछ मिनटों कुछ घंटों के लिए बायस थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, लेकिन डे का बायस अभी भी ऊपर की तरफ ही है, तो मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ ही। लेकिन फिर अगर 219 आएगा तो हम और बेच देंगे, फिर से बेच देंगे कि हम 219 वाले को हम 199 में एग्ज़िट किया था, बट अब मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से अगर इंटरनेशनल मार्केट और गिरा तो हो सकता है कि और धोखा हो जाए। बाप रे, ये तो एकदम ख़तरनाक ही चल पड़ा, ठीक है। इसलिए हमने 219 की जगह 229 कर दिया है, लेकिन बायस हम फिर भी पॉजिटिव ही रखे हुए हैं। ओके, 143 ABFRL में एग्ज़िट लिया जा सकता है अगर मिलता है तो। 1.8 में मिलेगा कहीं, नहीं पता नहीं, देख लेते हैं क्या है मार्केट डेप्थ। 1.8 1.9 मुश्किल है, बट ट्राई करते हैं। अगर 1.8 पे एग्ज़िट मिल जाता है तो हम इससे एग्ज़िट कर जाएंगे। एक दिन में कॉल में 30% का प्रॉफिट इज़ गुड इनफ, और दूसरों में किसी में एग्ज़िट की अभी ज़रूरत नहीं है। हमारा एक ट्रेड अभी भी बैंक निफ्टी का 48,000 का पुट चल रहा है, और मार्केट वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इसे 189 में एग्ज़िट करना है। आ गया हमारा प्राइस, हमने एग्ज़िट कर दिया, तो अभी हम इससे भी एग्ज़िट हो गए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा, ये भी सारे एग्ज़िट हो गए हैं, गुड 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 गुड। 48,000 का, तो 48,000 के पुट में हमने 32,900 कुछ कमा लिए हैं, और ओवरऑल लगभग 63 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आ गया है। तो अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ा सा। ओके गाइस, तो अभी 2:49 हुए हैं, और ये लास्ट हमारा 143 का ट्रेड है। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। आप देख सकते हैं लगभग 62-63 हज़ार रुपये का कुछ प्रॉफिट हुआ है आज के दिन का। ऊपर के जो सारे आपको दिख रहे हैं वो सब कॉल हैं, 1 2 3 4 5 कॉल हैं, और ये ABFRL का जो ऑर्डर लगाया था वो नहीं हुआ है, तो उससे अपन एग्ज़िट कर देते हैं। आई थिंक आज के दिन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।